आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं इंजीनियर्स इंडिया के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो इंजीनियर्स इंडिया का ये 1 डे का चार्ट है और देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं जिसके आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाले समय में शेयर तेज़ी दिखाएगा। कैसे? सबसे पहले तो इसमें आज एक ब्रेकआउट हुआ है। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये लेवल आप देख रहे हैं, ये तो यहाँ पे रेसिस्ट करता है, बार बार रेसिस्ट करता है और आज ही इसी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। हालांकि ये कैंडल अगर एक प्रॉपर बुलिश कैंडल होती, इस तरीके की बड़ी बॉडी वाली बुलिश कैंडल होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन ये तो एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट तो दिया है, ठीक है। पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा, अगर आप RSI देखोगे तो RSI भी अभी ओवरबॉट नहीं है। अभी RSI का इसका लेवल 62.20 का है और जब RSI 60 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है शेयर में तेज़ी आने वाली है, बुलिश होने वाला है शेयर, ठीक है। 60 के ऊपर जाता है, 62 पर, ठीक है। तो एक तो ये ब्रेकआउट दिया है, RSI है, इसके अलावा ये शेयर में 20 की EMA के तो ऊपर है ही, 50 की EMA के भी ऊपर है, 100 के EMA के भी ऊपर है और 200 की EMA के भी 2 दिन से ऊपर चल रहा है। ब्लैक कलर की लाइन 200 के EMA, ठीक है। तो यहाँ पे ये EMA के ऊपर है, RSI भी स्ट्रॉन्ग बता रहा है और वॉल्यूम भी सही है। वॉल्यूम जो है आज 4.08 मिलियन के वॉल्यूम है, तो 4 मिलियन तक के वॉल्यूम अच्छे होते हैं शेयर में। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 1.5-2 मिलियन 2.5 मिलियन तो इस शेयर में वॉल्यूम रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा ही है, 4 मिलियन से ऊपर है वॉल्यूम तो ज़्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम अच्छे हैं, ये EMA सही है, RSI सही बता रहा है। अब इसमें 2 चैलेंजेस हैं बस। एक तो ये है, इसमें वॉलेटिलिटी की गुंजाइश बहुत है। वॉलेटिलिटी की गुंजाइश इसलिए है, मैं आपको पहले EMA हटा के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देखिए बोलिंजर बैंड्स, ओह सॉरी गलत लग गया, 1 मिनट। हाँ, बोलिंजर बैंड्स देखिए, अब ये बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच कर रहा है। अब देखिए बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं होता कि नीचे के बैंड को टच करेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ऊपर के बैंड को टच किया तो नीचे के बैंड को टच करेगा ही करेगा और नीचे के बैंड को टच किया तो ऊपर के बैंड को करेगा ही करेगा टच, ऐसा नहीं होता है। बोलिंजर बैंड जो ये होता है, इसका ये मतलब होता है, मान लीजिए नीचे या ऊपर के बैंड को टच कर दिया है अगर प्राइस ने, तो इसका मतलब ये होता है अगर बोलिंजर बैंड इस तरीके से वाइड हुआ तो मतलब वॉलेटिलिटी की गुंजाइश है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी के लिए स्पेस कायम है, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ टच किया तो उसका मतलब ये होता है ऊपर की तरफ वॉलेटाइल रह सकता है शेयर। तो बोलिंजर बैंड एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, ठीक है। ये ट्रेड लेने का इंडिकेटर नहीं होता, वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी की गुंजाइश है। तो अब आपको ऐसे में क्या करना है जो आप फंसे भी नहीं और आपको प्रॉफिट भी हो जाए। मतलब भाई ऐसा नहीं हो कि ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे, पुल बैक ले, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट भी देखिए आज 400 पॉइंट अप्रोक्स ऊपर बंद हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में एक आध दिन में गिरे। तो ऐसे में आपको क्या करना है जिससे आप फंसे नहीं। देखिए वैसे तो अगर ये इस अपर बैंड को टच नहीं करता तो मैं 190 के ऊपर बाय करने को कहता, लेकिन आपसे 192 के ऊपर बाय करेंगे। जब ये शेयर 192 के ऊपर जाएगा तब आप इसको बाय करेंगे, आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अभी इस शेयर ने क्लोजिंग दी है 189.14 पे दी है, 191.80 का हाई बनाया है और 1.49% की तेज़ी पर बंद हुआ है। तो 192 के ऊपर आपको बाय करना है। आपका पहला टारगेट 200 रुपये का हो सकता है, ठीक है। पहले 200 रुपये तक जाएगा शेयर 192 से। और एक बात याद रखिएगा, 192 के ऊपर रहना चाहिए। 192 के जैसे ही नीचे जाए आप एग्जिट कर लेंगे, वेट करेंगे, फिर आपको और सस्ते रेट में मिल जाएगा अगर 192 से नीचे जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले 192 से 200 रुपये, फिर 200 रुपये से यहाँ तक जा सकता है करीब 205 206 तक, ठीक है। फिर आपको 206 पे ऑब्जर्व करना है कि कहाँ जाएगा। अगर 206 से भी ऊपर बढ़ता है तो इसका अगला लेवल होगा 210 और 210 के बाद ये यहाँ कहीं आके यहाँ पर रुकेगा करीब 222 या 224 के आसपास, ठीक है। तो 210 के बाद ये 222 224 तक आ सकता है। तो एट लास्ट 224 225, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा तेज़ी इसमें एट लास्ट, वो भी थोड़े दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। ये वीकली चार्ट है इसका। अब वीकली चार्ट पे भी आप देखिए ये शेयर आज ही मतलब सॉरी आज कह रहा हूँ, हाँ आज ही मतलब ये इस वाले अपने EMA से 20 वीक्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है और ये
इवन जो 50 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मतलब पर्पल कलर की लाइन, ये 50 हफ्तों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। हालांकि वीक अभी खत्म होने में एक दिन रह गया है, लेकिन वीकली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिलेगी, और जाहिर सी पता है इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और बाकी के अपने ईएमएस के सारे ऊपर है, वीकली चार्ट में भी ईएमएस के ऊपर है और डेली में भी ऊपर है, तो इस वजह से हमें अच्छा खासा संकेत मिल रहा है कि हमें तेज़ी की संभावना है, ठीक है। तो इसको वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं, संभल के ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको लगता है इसमें कमजोरी वगैरह आ रही है या फिर इसमें पुल बैक आ रहा है, शेयर वापस लौट रहा है, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट, बिना किसी सेकंड थॉट के आपको निकल जाना है, नहीं तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आपको शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।